तो भाई अब हमारे पास पहला हमको क्या मिल गया, पहला हमको मिल गया पॉजिटिव वर्क। तो जो पॉजिटिव वर्क मिला वो क्या था, W इज इक्वल टू Fs, मतलब मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा था। फिर दूसरा हमको जो मिला वो हमको क्या मिला, निगेटिव वर्क। अब निगेटिव वर्क मिला तो वो क्या है भाई, वो हो गया W इज इक्वल टू माइनस Fs। ठीक है, यहां पर आपने ये चीज देखा कि जब हम फोर्स लगा रहे थे और उधर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा था, तो हमको जो फोर्स मिल रहा, जो वर्क मिल रहा था वो पॉजिटिव मिला। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे उसके अपोजिट जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ तो कैसा हुआ भाई, वो हो गया निगेटिव वर्क। ठीक है ना। अब इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू वर्क की चाहिए तो ऑब्जेक्ट का किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना जरूरी है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिएगा, समझिएगा, अब हमारे पास जो तीसरा टाइप का है वो है जीरो वर्क। भाई जीरो वर्क क्या है यार, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज है। जीरो वर्क, जीरो वर्क का मतलब होगा कि जो वर्क की वैल्यू है वो जीरो हो जाए, मतलब हमने कोई वर्क किया ही नहीं। अब इसमें एक चीज समझिए कैसे, इसमें दो कंडीशन आती है। इसमें दो कंडीशन पहली आ जाए क्या, कि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, मतलब हम फोर्स इतना लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो वो किसको फॉलो करेगा, यहां पर इनर्शिया की कंडीशन आती है। जैसे मैं इस वॉल को पुश करूं, अब मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूं तो फोर्स तो मैंने अप्लाई कर दिया भाई, मैंने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या ये वॉल पुश हुई, नहीं हुई। तो इसमें क्या हो गया, इसमें इनर्शिया की कंडीशन आती है। ठीक है, कि जब S जीरो है मतलब डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट बट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, F इज अप्लाइड। फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है कुछ, तब वहां पे क्या हो जाएगा, तब वहां पे F इंटू जीरो, मतलब आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू आपका सीधा सीधा जीरो हो गया। ये पहली कंडीशन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जैसे हम एक बहुत हैवी स्टोन को हम जब उसको पुश करते हैं तो जब हम मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो हैवी स्टोन डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, वो वहां पर हमारा जो किया गया वर्क है वो जीरो है, जिसपे हमको रिजल्ट ना मिले। ठीक है, जिस वर्क में हमको रिजल्ट ना मिले, ठीक है, वो वर्क हमारा क्या होता है, जीरो होता है। मतलब जहां पे हम अगर कार्य देखें, हम काम कर रहे हैं लेकिन उस काम का हमको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब वो काम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, वहां पर वर्क जीरो है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसको देखिए, ठीक, अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या समझिएगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए। जैसे एक सर्कुलर पाथ है, थोड़ा सा फोर्स से अलग टर्म को लेते हुए एक सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है ना, ये पॉइंट P है। ठीक, हमने यहां से चलना शुरू किया ऐसे, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं, ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये क्या है, ये उसकी सरकमफेरेंस है। क्या है ये, सरकमफेरेंस। तो अब जब हमने चलना शुरू किया इस पे, इस तरह से हम चल रहे हैं, ठीक है, ये चल रहे हैं, ठीक, तो और हम यहां से जब चले तो हमारी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसका मतलब हमारी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली बदल रही है। ठीक है, हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करते जा रहे हैं और फिर हम सब इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसी पॉइंट पर आ गए। मतलब हमारा स्टार्ट पोजीशन भी यही है और एंड पोजीशन भी यही है। तो जब स्टार्ट पोजीशन यही है, एंड पोजीशन यही है, तो क्या होगा, जब स्टार्ट पोजीशन यही है, एंड पोजीशन यही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो। भाई इस पॉइंट पे जो S हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, कि हमने फोर्स नहीं लगाया। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां से यहां गया, फिर मैं अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने अपनी पोजीशन को वापस रिटेन किया। वहां पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, मेरी जो पोजीशन ओरिजिनल थी पहले से वही पोजीशन लास्ट में हो गई। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो मैंने कोई वर्क किया ही नहीं, मुझे जो रिजल्ट मिला वो तो जीरो मिला ना, क्योंकि वर्क का जो आउटपुट है वो जीरो हो गया। ठीक, तो इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में कॉन्टिन्यूअसली जब आप अपनी पोजीशन को रिटेन करते जाएंगे तो आपका किया गया वर्क जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरी कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जैसे, हाँ एक चीज और, हम जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हमने कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, फिर हमने उसको रख दिया, क्या हुआ भाई, फोर्स तो अप्लाई किया
लेकिन वापस रख दिया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्लियर, समझ में आया? किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने उठाया और वापस उसको रख दिया, तो उठाया, डिस्प्लेस किया और वापस उसी जगह पे रख दिया, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क 0 हो गया। ठीक है, अब इसकी एक कंडीशन और है, हमने एक ऑब्जेक्ट पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, अब फोर्स तो हम इस डायरेक्शन में लगाया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो गया। सीधी सी बात है बेटा, फोर्स तो ऐसे लग गया, ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस हो गया, तो जब दोनों के बीच में एंगल लिखिए, एंगल है 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा वर्क है, वो जो फोर्स लग रहा है वो तो परपेंडिकुलर लग रहा है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में फोर्स डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, F cos 90। अब F cos 90 का मतलब क्या हो गया, 0। भाई cos 90 तो 0 ही होता है ना, sin 91 होता है भाई, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 इंटू एस, मतलब W इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को देखिए, आप छोटे बच्चे को खींच के वापस लाइए, वो वापस भागेगा दूसरी डायरेक्शन में, तो आप तो फोर्स अलग लगा रहे हैं, वो अलग जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर कंडीशन वही है, आप बच्चों को ऐसा खींचिए, वो इधर भागेगा, वो सीधे इधर भाग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स किया, जो फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पर जो वर्क हो जाता है वो 0 हो जाता है। ये 3 प्रोबेबिलिटीज है आपके पास वर्क डन होने की, मतलब एज अ पॉजिटिव वर्क, एज नेगेटिव वर्क और वर्क 0। ठीक है, याद रखिएगा, वर्क की डेफिनेशन में, वर्क की कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जरूरी है भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होगा, तो जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं होगा तो वर्क कहां से मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इन चीजों को, वर्क के बेसिक प्रिंसिपल को याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, और आप तब आपके आगे चल के एनर्जी और पावर को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है भाई। ठीक है, तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ठीक है, अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या होगा, वो होगा एनर्जी का। ठीक है।